पॉलिसी केस की, जिसमें बीआरएस एमएलसी के कविता से ईडी की पूछताछ से पहले अब हैदराबाद में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। पोस्टरों में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को अपराधी के रूप में दिखाया गया है। आपको बता दें कि ये पोस्टर हैदराबाद शहर में 2 अलग-अलग जगहों पर देखे गए हैं। आपको बता दें कि बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में अपने दूसरे दौर की पूछताछ के लिए आज फिर से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश होंगी, लेकिन उससे पहले ये पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। దానికి దేవుడు వాస్తవం దేశం సంపద దోషి దోస్తుకు మాత్రమే సమర్పించి ఆ దోస్తు ద్వారా దేశాన్ని దోస్తున్నందుకు ఆ దోస్తుకు దేవుడేమో గాని మనకు మాత్రం దేవుడు కాదు। ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకు పట్టిన శని, తెలంగాణకు పట్టిన దరిద్రం ఏదైనా ఉన్నది అంటే ఈ పార్టీ అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। భయపడేది లేదు। ఏం చేస్తావో చేసుకో। మోడీకి, ఈడీకి, బోడీకి ఎవరికి భయపడేది లేదు। ఏం బిక్కుంటావో పిక్కో, ఏం భయపడేది లేదు। భయపడేది దొంగలు, మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। ఖచ్చితంగా ప్రజల దగ్గర పోదాం, ప్రజా కోర్టులో తేల్చుకుందాం, ప్రజా కోర్టులోనే తేల్చుకుందాం। I see this as a vindictive, vendetta-driven politics of the Enforcement Directorate of India. I don't call them the Enforcement Directorate anymore. They are the extended department of BJP. And in Maharashtra, they are also known as the Extortion Department of the Bharatiya Janata Party. Like I've given examples, whether it is Telangana with K. Kavita, whether it is Delhi, whether it's West Bengal, whether it's Punjab, whether it's Jharkhand, whether it's Chhattisgarh, whether it's Maharashtra. In every of the states, they have directed their vendetta towards opposition leaders. पूछताछ कर रही है विपक्षी दलों से। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे कि किस किस के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि देश के अंदर जनता क्या जानती है। जनता को पता है कि जो सत्ता में रहते हैं वो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बहाने अपनी तमाम नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी इशिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इशिका, के कविता से आज दूसरी बार ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इससे पहले एक पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है हैदराबाद में। बीआरएस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर भी लगा रहे हैं, लेकिन आज जो कार्रवाई होने वाली है वो क्या है, कब पूछताछ शुरू होगी और के कविता कब ईडी के सामने पेश होंगी? जी बिल्कुल, आज के कविता को दूसरी बार बुलाया जा रहा है ईडी में। इससे पहले आपको याद होगा 11 मार्च को उन्हें बुलाया गया था, जब 9 घंटे तक उनकी पूछताछ चली थी। और इसके बीच में जो ईडी है उन्होंने उनसे जो किकबैक्स पे किए गए थे और कैसे इंडो स्पिरिट्स में इलीगली बेनिफिट्स और पार्टनरशिप ली गई थी, इसके ऊपर सवाल किया था। सिर्फ यही नहीं, उन्हें वो चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स भी दिखाए गए थे, जिसमें उनकी जो है अलेजिड वार्तालाप हुई थी विजय नायर से भी। खासकर अगर हम बात करें तो उन्हें ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो भी दिखाई गई थी, जो बनाई गई थी यहाँ की ड्राफ्ट एक्साइज पॉलिसी। आज जो है, आज हमें देखना है, क्योंकि आज उन्हें 11 बजे का समन मिला है। इससे पहले वो 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। पर यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल बुच्ची बाबू, जो उनके पहले ऑडिटर रह चुके हैं, उनसे ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। और आपको याद होगा, बुच्ची बाबू ने स्टेटमेंट में ये कहा था कि के कविता और मनीष सिसोदिया के बीच में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो आज हमें देखना होगा कि आज क्या रहेगी ईडी की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। लेकिन जहां तक हम बीआरएस की बात करें तो कल भी आपको याद होगा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, एक ऑपोजिशन का यूनिटी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। और जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे खासकर बीआरएस तेलंगाना में, यही आरोप लगा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गलत इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल एजेंसीज का। जी बिल्कुल इशिका, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज की ओर से कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सरकार इसको लगातार नकार रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।